हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फायर फाइटर के बारे में। कुवैत में फायर फाइटर का काम किस तरीके से होता है, यहाँ पे सैलरी क्या है, ड्यूटी क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये आप देख रहे हैं पीछे काम हो रहा है, सारे इंडिया ही के हैं मेरे भाई साहब, और इन्हीं से कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर कर दें। फुल जानकारी देंगे, वीडियो बहुत शॉर्ट होगा इंशाल्लाह। तो चलिए, ये अभी देख सकते हैं, अभी यहाँ पे काम चल रहा है। ये फायर फाइटिंग का जो होता है बिल्डिंग वगैरह में आग उग लगने से बुझाने का, ये इसमें सुविधा होता है, पूरा बिल्डिंग में होता है। इंडिया में भी होता है इसका बहुत ज़ोरों शोर से काम। और ये सब है भाई हमारे, सब इंडिया ही के हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम पहले बताइए और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद जिसान मलिक है और मैं यूपी बिजनौर से हूँ। अच्छा, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे यूट्यूब चैनल में आपने अपना कीमती वक्त दिया। और सबसे पहले मैं आपको ये पूछना बेहतर समझूंगा कि आप कुवैत में कितने साल से हैं यहाँ पे? जी सर, मेरे को लगभग 4 साल हो गए और इससे पहले मैं सऊदी में काम करता था, यही काम। अच्छा, सऊदी रिटर्न है आप, जी जी उसके बाद फिर कुवैत आए। जी कुवैत में 4 साल हो गया जी आपका। जी 4 साल हो तो गए मेरा। कुवैत जो आए हैं आप, ये आज़ाद वीज़ा में हैं या फिर किसी ऑफिस के थ्रू कंपनी में आए हुए हैं? सर पहले हम लोग आजाद में थे, लेकिन हमारा तनाजुल इस कंपनी में किया फिर हम लोग ने। ये हम जब अच्छा, कंपनी की मतलब तरफ से काम करते हैं। ऑफिस के थ्रू से आए हैं जी जी और अभी कंपनी में हैं। जी जी तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो फाइटिंग का जो काम होता है, स्टार्टिंग में सैलरी कितनी क्या होती है यहाँ पे? जी सर, इसमें कंपनी का जो नफ्स आदमी होता है उसमें 200 से स्टार्टिंग होती है और 350 400 ऐसे होता है। सैलरी होता है, मान लीजिए कि उसके काम के ऊपर भी काम होता के है ऊपर, और आदमी के उसको टैलेंट के टाइम भी ऊपर। देना होता है कि जी 2 साल जी 3 साल 4 साल टाइम भी देना होता है। एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, आदमी का एक्सपीरियंस कैसा है, वो काम करने में कैसा है, उस अच्छा हिसाब से अच्छा, आदमी ये का सारी सैलरी चीज़ होता देखा जाता है। है। जी जी अच्छा, मान लीजिए कि अभी जब आप लोग आए थे 4 साल पहले, तब आपको कितनी सैलरी पे बुलाया गया था? जी सर, उस टाइम में काम कम था, तो उस टाइम में मेरा सैलरी 250 दिनार था। अच्छा, 4 साल पहले जब आप कुवैत आए थे तो 250 केडी पे आए थे आप। जी जी और अभी अगर कोई बंदा फ्रेशर है, मतलब गल्फ़ के लिए फ्रेशर है, लेकिन वो अच्छा काम जानता है, इंडिया में उसका 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो कुवैत आता है तो उनको सैलरी कितनी मिल जी सर, सकती है? अगर वो कंपनी की तरफ से आएंगे तो वही 200 220 इतना सैलरी होता है। और आज़ादी जैसा आए तो फिर उसका मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, 300 350 ऐसा होता है, क्योंकि बाहर का आदमी का सैलरी ज़्यादा होता है, हाँ। कंपनी का आदमी का सैलरी कम होता है। अच्छा, जी मतलब बाहर के कंपनी का बोले तो आज़ाद वीज़ा में जी जो लोग आज़ाद हैं, वीज़ा में जो लोग हैं, मतलब उन लोगों को सारा चीज़ अपना रहता है, अपना जिसकी रहता वजह है। से उनका सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों की कंपनी में ड्यूटी कितने घंटे की होती है? जी सर, हमारी कंपनी में ड्यूटी 8 घंटे का होता है। 8 घंटे का ड्यूटी जी होता जी है। और कुछ ऐसा कि ओवर टाइम या फिर जुमा वगैरह, इसका क्या सीन जी है? सर, वो भी काम के हिसाब से होता है। मान लो कंपनी में काम ज़्यादा है तो ओवर टाइम होता है, नहीं तो नॉर्मली जो 8 घंटे का ड्यूटी है वो होता है हमारा। और ओवर टाइम होता है तो उसका पैसा अलग से मिलता है हम लोगों को। अगर कोई फायर फाइटिंग में जो लोग कुवैत आना चाहते हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? तो सर आना चाहे, अच्छा है काम, कुवैत में अच्छा है, फायर फाइटिंग का काम आना चाहे तो वो आ सकते हैं। मतलब ये सवाल मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर यहाँ का सैलरी किस तरीके से होता है, कंपनी में क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलता है। अगर कोई इंडिया में मान लीजिए कि 15-20 हज़ार 25 हज़ार कमा के बचा लेता है, तो वो लोग अगर कुवैत आए तो उनके लिए बेहतर होगा या फिर नहीं होगा? जी सर, अगर इंडिया में 20-25 हज़ार मिलता है तो फिर इंडिया बेहतर है, क्योंकि आदमी को घर में रहता है। इधर क्या है ना, इधर गर्मी ज़्यादा है एक तो, फिर इधर हुँ, खाना अपने हाथ से बनाना पड़ता है, सुबह जल्दी ड्यूटी स्टार्ट होता है। बिल्कुल। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर 25 हज़ार इंडिया में मिलता है तो इंडिया में अच्छा है, नहीं तो फिर इधर भी इतना ही खा पी का आदमी इतना ही बचा पाता है बाहर की वीज़ा में। बात ये है कि इंडिया में आदमी तो 25 हज़ार भी कमाता है, लेकिन बचा नहीं पाता है, सबसे बड़ी चीज़ है। और विदेश में थोड़ा मेहनत है, लेकिन पैसा बचा लेता है आदमी। अगर कोई 150 केडी भी कमाता है तो कम से कम वो 25 से 30 हज़ार रुपये बचा ही लेता है, खाना-वाना खा के, है ना? तो ये बाहर देश का एक अच्छा है कि पैसा यहाँ बचा लेता है। और दूसरी चीज़ है कि इंडिया में एक तो अपना ट्रांसपोर्टेशन रहता है, खाना रहता है, रूम रहता है, जिसकी वजह से पैसा सारा चीज़ उधर ही एक्सपेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुवैत में क्या है कि अगर आप आते हैं तो कंपनी आपको सारी चीज़ फैसिलिटीज़ देती है, जैसे कि आना-जाना, है ना? रूम हो गया, एकोमोडेशन जिसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और किसी-किसी कंपनी में खाना देती है, बहुत सारी कंपनी में खाना नहीं देती है। अब जैसा मान लीजिए कि अगर कोई आदमी इंडिया में 15,000 मान लीजिए कि वो कमाता है, मान लीजिए 25,000, अगर कोई 15,000 से 20,000 या 25,000 कमा के खर्चा-वर्चा करके अगर वो बचा लेता है,
तो उसको कुवैत बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्योंकि अपनी खुशी और अपने घर परिवार को छोड़ के नहीं आना, फैमिली को छोड़ आना के ही नहीं आना बेहतर है। चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर कोई उसमें आना चाहता है, अगर कोई मान लीजिए कि उसका इंडिया में एक्सपीरियंस है 5 साल, 6 साल, 7 साल का, अगर आना चाहता है आज़ाद वीज़ा में, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बार आना चाहता है, आज़ाद वीज़ा में आना बेहतर रहेगा उनके लिए या फिर कंपनी में आना बेहतर रहेगा? सर वो आदमी के हिसाब के ऊपर होता है, क्योंकि कंपनी का वजह जो है ना सस्ता मिल जाता है, उसमें खर्चा कम होता है। और आज़ाद वीज़ा में आदमी आना चाहे तो कम से कम 3.5-4 लाख खर्चा जाता है। तो वो आदमी के अच्छा, पैसे के ऊपर भी बात है ना, आदमी के पास हिसाब है। अगर आज़ाद वीज़ा के हिसाब से उसके पास पैसा है तो आज़ाद वीज़ा में आना बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है, अगर 4 लाख, साढ़े 4 लाख रुपया अगर आप अफ़ोर्ड कर पाते हैं, तो फिर आप आज़ाद वीज़ा में आइए। आज़ाद वीज़ा में मेरा जहाँ तक सोच है और मैं जहाँ तक समझता हूँ, कुवैत में मेरा भी 1 साल हो गया, कि आज़ाद वीज़ा में आने से बेहतर है कि पहली बार अगर कोई आ रहा है तो कंपनी ही में आना चाहिए, कंपनी में आना चाहिए, लेकिन ताकि यहाँ वो क्या होता है ना, चीज़ों वो को थोड़ा समझे। नॉलेज हो जाता है, उसको हाँ, हाँ, एक्सपीरियंस हाँ। मिल जाता है। क्योंकि पहले अगर नया-नया बंदा आएगा तो उसको रूम का दिक्कत होगा, काम का दिक्कत होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, आपने अपना कीमती वक़्त मेरे चैनल को दिया और मेरे को दिया। तो जाते-जाते आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई आना चाहता है या फिर उनके लिए आना बेहतर है या क्या है, नहीं है? इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आदमी को काम करने में, मेहनत में अच्छा लगता है तो वो आ सकता है। और मान लो वो इंडिया में पैसा अच्छा कमा रहा है, 15-20 हज़ार रुपये खा पी के बचा रहा है, तो उसको इंडिया में रहना बेहतर है। मान लो इंडिया में क्या है ना, आजकल काम भी कम है, कम है, हाँ, काम कम है, बिल्कुल। उनके पास काम नहीं है, तो बेहतर है कि वो इधर आ जाए, क्योंकि इंडिया में टाइम वेस्ट बहुत होता है काम के लिए, काम सेटल नहीं हो पाता जल्दी से। अच्छा। लेकिन आदमी के पास पैसा है आने के लिए तो वो आ सकता है, उसके लिए अच्छा रास्ता है आने का। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इंडिया में जो लोग काम करते हैं, मान लीजिए कि इसी का ही करते हैं, फायर फाइटिंग का ही करते हैं, और अभी आप लोग यहाँ पे किए, आप लोग भी इंडिया में काम किए होंगे। मेहनत आपको कहाँ लगता है ज़्यादा, इधर लगता है या फिर इंडिया में? सर मेहनत तो गर्मी छोड़ दीजिए, गर्मी गर्मी तो 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 यहाँ आई है, है। लेकिन मेहनत तो क्या ना, ये फायर फाइटिंग का काम ऐसा है, मेहनत तो करना ही होता है इस काम अच्छा। में। मेहनत को कहीं भी जाओगे आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ भी काम करोगे तो बिना मेहनत के तो काम होने वाला नहीं, नहीं है। मेहनत का मतलब ये है कि जैसा कि इंडिया में होता है ना, एक मुंशी होता है, जी जी सुपरवाइज़र जी होता जी है, जी। वो आपके पीछे लगा रहता है इंडिया में कि हाँ, हमेशा ये वो करते रहो। यहाँ पे इस तरीके से कुछ है कि हाँ, आपके पीछे मुदीर है, थोड़ा भी आप सिगरेट पी लिए जाके या फिर कुछ खैनी खा लिए, है ना? या फिर कुछ नाश्ता कर लिए, तो इस तरह का कुछ फ्रीडम मिलता है? कभी कभी होता है, जैसे कोई हमारा बड़ा मुदीर आ जाए तो होता है, लेकिन हम अच्छा, लोग को कोई ऐसा टॉर्चर वाला नहीं टॉर्चर है। वाला नहीं है। नहीं है, हम लोग अपनी मर्जी से अपना काम करते हैं, क्योंकि अभी हमारा ये काम चल रहा है, लगभग 1 महीने से हमारा काम चल रहा है, हमारा कोई फोरमैन नहीं आता इधर, कुछ नहीं आता, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद काम कर काम रहे हैं यहाँ करते पे। हैं। ये चीज़ तो है, यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ आपको कंपनी को काम दिखाना होता है, तभी आपका सैलरी वगैरह भी इंक्रीज़ होता है और आपका वैल्यू भी बढ़ता है। तो चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और आप लोग मेहनत से काम कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आपके घर परिवार के लोग हमेशा खुश रहें। और ये बताइए कि कुवैत कैसा लग रहा है अभी? भी सही है सर, अब इधर इधर से हमारा रोजी रोटी चल रहा है तो हमारे लिए अच्छा है। चलिए, चलिए, थैंक यू। यहीं से वीडियो को ख़त्म करता हूँ। चलते-चलते आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं, तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।